हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में अगेन हम बात करेंगे फ़ोनेटिक्स के बारे में। मैं अपनी वीडियोस में काफ़ी मरतबा अक्सर फ़ोनेटिक्स का जिक्र कर चुका हूँ। फ़ोनेटिक्स क्या हैं, क्यों ज़रूरी हैं और उसे कैसे सीखना है, आज की इस वीडियो में हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़ोनेटिक्स क्या है। फ़ोनेटिक्स एक्चुअली इज़ अ साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ये प्रोनाउंसिएशन की साइंस है। प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, कैसे की जानी चाहिए, ये सब फ़ोनेटिक्स से रिलेटेड है। अगर हमें फ़ोनेटिक्स आते हैं तो इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं वो तमाम हमारे लिए आसान हो जाते हैं प्रोनाउंस करना। तो फ़ोनेटिक्स एक्चुअली सिंबल्स होते हैं, ये स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं, ये हर ऑथेंटिक डिक्शनरी में मौजूद होते हैं। इसमें आपके पास ऑक्सफोर्ड और लॉन्गमैन की जो ऑथेंटिक डिक्शनरीज़ हैं उन तमाम में आपके पास फ़ोनेटिक्स मौजूद होते हैं। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि हमारे पास वर्ड्स होते हैं डिक्शनरी में और उसके आगे कुछ सिंबल्स दिए गए होते हैं। अगर तो आपको उन सिंबल्स का पता है, उनको इस्तेमाल करना आता है तो वेल एंड गुड, और अगर आपको नहीं पता तो ये वो चीज़ है जिसको फ़ोनेटिक्स कहते हैं। हमारे पास जब डिक्शनरी में वर्ड्स आते हैं तो वर्ड्स अपनी स्पेलिंग्स के साथ अपेयर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली उन वर्ड्स को पिक करते हैं, उनकी मीनिंग्स देखते हैं और वर्ड को जो हमें समझ आता है जिस तरह से प्रोनाउंस करना, हम उसी तरह से प्रोनाउंस करते हैं उसको। लेकिन उसके साथ में जो दिए गए सिंबल्स होते हैं एक्चुअली वो उसका साउंड आपको बता रहे होते हैं, वो उसका प्रोनाउंसिएशन आपको बता रहे होते हैं कि राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। तो चूंकि वो ऑलरेडी मौजूद होते हैं वहाँ पे, लेकिन हमें उसकी अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते सही से। और हमारी प्रोनाउंसिएशन डिपेंड करती है दो चीज़ों पे, या तो हम किसी से सुन के उसको आगे उसी तरह से बोलते हैं, या फिर हम ऐसी डिक्शनरी का ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं या गूगल की हेल्प लेते हैं उस वर्ड के साउंड को जानने के लिए। ये दोनों मेथड्स ओके हैं, आई हैव नो इश्यूज रिगार्डिंग दीज टू मेथड्स, लेकिन यहाँ पे ये दो मेथड्स जो हैं वो लिमिटेशंस के साथ आते हैं। अगर आपका मेंटोर आपके साथ नहीं है तो यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम आ जाएगी। सेकेंडली, अगर आपका नेट काम नहीं कर रहा या आपके पास नेट की एक्सेस नहीं है तो भी आप उसका साउंड नहीं सुन सकते। तो फिर थर्डली हमारे पास जो मेन ऑप्शन रह जाता है वो फ़ोनेटिक्स का है। जब हमारे पास फ़ोनेटिक्स की नॉलेज होगी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम किसी मेंटोर के पास जाएं या हम किसी भी ऑनलाइन डिक्शनरी को कंसल्ट करें या गूगल को कंसल्ट करें, हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमने सिंपली डिक्शनरी को खोलना है, वहाँ पे वर्ड को लुकअप करना है, साथ में उसकी प्रोनाउंसिएशन दी गई है, एंड देन वी आर गुड टू गो। सो यहाँ पे मैं मज़ीद थोड़ा सा क्लैरिफाई करता चलूँ। हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक फ़ोनेटिक्स है और दूसरा एक्सेंट है। यहाँ पे मैं एक्सेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे मैं मेनली हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स इन एन एक्यूरेट मैनर इसकी बात कर रहा हूँ। आपका जो एक्सेंट है वो वैरी करता है, तो हम एक्सेंट की बात नहीं कर रहे। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप फ़ोनेटिक्स सीख जाते हैं तो आपका खुद से एक एक्सेंट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो वो जो कि एक प्लस पॉइंट है अगर आप फ़ोनेटिक्स सीखते हैं। तो चूंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है, मैनी ऑफ माई लेक्चरर्स they inquired about whether I have been to any foreign country. So ये होगा, मीन्स आपका एक एक्सेंट डेवलप हो जाता है जब आप वर्ड्स को राइटली प्रोनाउंस करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं, सीखना बहुत आसान है। हम यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट में 1-on-1 क्लासेस भी लेते हैं, ऑफ़र करते हैं। तो इसमें आपका ये 15 डेज़ का कोर्स होता है। कुछ स्टूडेंट्स जो बहुत क्विक लर्नर्स होते हैं वो उसको 1-1.5 हफ्ते में भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये 15 दिन में जो है ना आसानी से आप इसको कर सकते हैं। और अगर आप 1-on-1 क्लासेस नहीं लेना चाहते तो आप ऑनलाइन भी हमारे जो कोर्स है यूट्यूब पे भी मैं डाल दूँगा, और ऑनलाइन अगर क्लासेस लेना चाहते हैं विया ज़ूम तो हम उसको भी ऑफ़र करते हैं। अब ये ज़रूरी क्यों है? अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं,
आपका ताल्लुक किसी भी शोबे से है, आपको इंग्लिश वर्ड्स के साथ कांटेक्ट में आना ही पड़ता है। आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, आपके वो जो वर्ड्स जो हमारे ऑलरेडी ब्रेन में स्टोर्ड हैं और जिनकी प्रोनाउंसिएशन हम ऑलरेडी करते आए हुए हैं, तो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स तो चलें अभी जो हमारे सामने आए हैं, सुन के आए हैं या देखते हुए आए हैं, हम उनको प्रोनाउंस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टिंग नॉलेज या जो हमने सुना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्ड्स एट द सेम टाइम ऐसे भी हैं जो हम रॉन्गली प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, इवन दो कि हम उन्हें प्रोनाउंस कर रहे होते हैं डेली की बुनियाद पे और ये समझते हुए कि ये राइट प्रोनाउंसिएशन है, ऐसा नहीं होता। इसकी मिसाल अभी मैं कुछ देर में आपको डिक्शनरी से दे दूंगा, जब हम उसको थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे फोनेटिक्स, आपको पता चलेगा कि किस तरह से स्पेलिंग्स जो हमें नज़र आ रही होती हैं वर्ड्स में, वो डिफरेंट होती हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन से। तो इसका एक फ़ायदा तो ये होगा आपको कि आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप वर्ड्स को राइटली प्रोनाउंस कर सकेंगे, क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश स्पीकिंग की जो इम्पोर्टेंस है उसको डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये अब हमारा पार्ट बन चुका है हमारी अपनी लैंग्वेज का। अगर हम उर्दू को देखें तो ये उर्दू का भी एक पार्ट बन चुका है। तो हम जब भी उर्दू में बात कर रहे होते हैं तो हम उर्दू और इंग्लिश को मिक्स करके बात कर रहे होते हैं। तो आप इंग्लिश बोलें या ना बोलें, आपको इंग्लिश के वर्ड्स की जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो आनी चाहिए। आप खुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, ताकि उनको भी आने वाले वक्तों में जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, आज हम फेस कर रहे हैं, हमारे बच्चों को वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। तो ये तो हो गया कि क्यों ज़रूरी है। कैसे सीखेंगे? बहुत आसान है। इसके सिंबल्स को पहचानना है, उसको रिमेंबर करना है, जहन में रखना है, और वो इतने कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको एक दो क्लासेस में जो है ना वो ऑलमोस्ट तमाम सिंबल्स के जो साउंड्स हैं वो इजीली आप जो है ना उनको याद रख सकते हैं और समझ सकते हैं। और डेफिनेटली जब हम क्लासेस में इसकी बात करेंगे तो वो और भी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। ये कोर्स मैं यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ। यूट्यूब पे जब ये कोर्स चलेगा तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा डेफिनेटली, लेकिन अगर आप 1-on-1 क्लासेस लेंगे तो डेफिनेटली उसके जो है ना चार्जेस होंगे, और वो चार्जेस आप जो है ना मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स में। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं डिक्शनरी के थ्रू कि हम फोनेटिक्स को किस तरह से सीख सकते हैं, और एक्चुअली फोनेटिक्स होते क्या। आज की क्लास में हम फोनेटिक्स को प्रॉपरली सीखेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि फोनेटिक्स होते क्या हैं, कितनी अहमियत है इसकी। और जब हम वर्ड्स को डिक्शनरी में देख रहे होते हैं तो उनके जो फोनेटिक सिंबल्स हैं तो वो कैसे जो ना अपेयर होते हैं, और वो हमें बता रहे होते हैं कि वो स्पेलिंग्स तो ये है और इसका जो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ये। तो चलिए डिक्शनरी में देखते हैं कि हम फोनेटिक्स को किस तरह से जो है ना फॉलो कर सकते हैं, किस तरह से हम फोनेटिक्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये देखिए, हमारे पास इस वर्ड की दो तरह की प्रोनाउंसिएशंस मौजूद हैं जो कि ब्रिटिश हैं। इसमें पहला है शेड्यूल, दूसरा है स्केड्यूल। और अगर हम अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं तो हमारे पास है स्केड्यूल एंड देन स्केजल। यहाँ पे हमारे पास श्वा साउंड मौजूद है, आप देख सकते हैं इसको। नीचे अगर मैं आपको दिखाता चलूं तो हमारे पास वर्ड मौजूद है स्कीमा। यहाँ पे देखिए हमारे पास वही